वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। आज हम अपनी केमिस्ट्री का पहला थर्ड चैप्टर शुरू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हमको कुछ पुरानी चीज़ों को रिमाइंड करना पड़ेगा। अ, इसमें जो ज़्यादा एम्फेसिस है वो फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के ऊपर है। जहाँ तक चेंजेस की बात है, इससे पहले के क्लासेस में हमने चेंजेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि चेंजेस स्लो और फास्ट होती हैं। जैसे एक पटाखे का चलना, ये एक क्रैकर का बस्ट होना, ये एक फास्ट चेंज है। और कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो बड़ी स्लो होती हैं, जैसे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक होना इंसानों का, ये इट्स अ वेरी स्लो चेंज। कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं जिनको हम दो कैटेगरी बनाते हैं, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। यानी डिज़ायरेबल वो चेंजेस हैं, जैसे हम एक चेंज लाते हैं जब हम दूध से दही बनाते हैं, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड, ये डिज़ायरेबल चेंज है। लेकिन एक चेंज वो भी है कि अगर किसी की कार में आग लग जाए और वो भी चेंज हो जाएगी जलकर, तो ये डिज़ायरेबल नहीं, अनडिज़ायरेबल चेंज है। या पेड़ काटना, ये भी अनडिज़ायरेबल चेंज है। तो कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो रिवर्सिबल होती हैं और इरिवर्सिबल होती हैं। यानी वो चेंजेस जिनको वापस उनकी ओरिजिनल कंडीशन में सब सब्सटेंसेस को लाया जा सके, और वो जो इरिवर्सिबल हैं, जैसे अगर हमारे पास आयरन है, उसको हम नम जगह पर रख दें तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसमें रस्टिंग होने लगेगी और वो आयरन ऑक्साइड उसमें बनने लगेगा। तो वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल आयरन। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। लेकिन जैसे अगर हमने एक बल्ब को ऑन कर दिया, जलने लगा, लाइट से लाइट देने लगा हमें, और उसको बंद कर दिया, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। और इसी तरह से हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक चेंजेस हमने पढ़ा था, फिज़िकल और केमिकल चेंज। फिज़िकल चेंज में हमने पढ़ा था कि ऐसी चेंज जिसमें सब्सटेंस की या उस मटेरियल की या उस बॉडी की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ना बदलें, तो ऐसी चेंज को फिज़िकल चेंज कहते हैं। और फिज़िकल चेंज में एक ख़ास बात ये है कि फिज़िकल चेंज में चेंज के बाद कोई नया सब्सटेंस या नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हो सकता है उसकी उसकी शेप में, उसकी उसके साइज़ में फ़र्क आ जाए, लेकिन रहेगा वही। जैसे लकड़ी के एक बड़े टुकड़े को हम काटना शुरू करें इनटू स्मॉल पीसेस, एंड ऑल द पीसेस विल लुक लाइक वुड। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी, लेकिन इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज बदल गई। जैसे इनका साइज़ छोटा हो गया, इनका इनका शेप बदल गया। इसी तरह जैसे कागज़ के एक टुकड़े को हम टीयर करें, फाड़ दें, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलबत्ता बढ़ जाएगा, लेकिन रहेगा कागज़ ही, लेकिन उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। इसी तरह बहुत सारी चेंजेस हैं जो फिज़िकल चेंजेस की कैटेगरी में आती हैं। जैसे पानी को हम जमा के बर्फ़ बना लें, आइस बना लें, या पानी को बॉयल करके हम उसको उसको वेपराइज करा दें, उसका वाटर वेपर बना लें। वाटर वेपर को आप ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे, वी विल गेट अगेन द वाटर। इसी तरह आइस को अगर हम हीटअप करें, गर्म करें, तो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर। तो ये सारी चेंजेस जो हैं ये फिज़िकल चेंजेस हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस में मामला जो है वो अलग होता है। केमिकल चेंज में ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं,
और ये एक इरिवर्सिबल चेंज होती है, इसको वापस हम नहीं ला सकते। जैसे दूध से दही बनाना, ये एक केमिकल चेंज है। दूध से दही बनाने के लिए जो रोल रहता है वो खुले में, जैसे बॉडी के अंदर नहीं बल्कि खुले में रोल रहता है उन बैक्टीरिया का, लैक्टोबैसिलस हैं, जो इस मिल्क को कर्ड में बदल देते हैं। तो अब ये कर्ड जो है ये वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, ये एक केमिकल चेंज है। इसी तरह हमने बताया कि जैसे अगर हम एक आयरन के पीस को किसी नम जगह पर रख देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका आयरन ऑक्साइड यानी रस्टिंग उसमें शुरू हो जाएगी। तो ये जो रस्टिंग हो रही है ये भी एक केमिकल चेंज है, और रस्टिंग के बाद जो रस्टेड जो आयरन ऑक्साइड है, ये आयरन ऑक्साइड से हम दोबारा से आयरन जो पहले जिस वो इसकी कंडीशन थी उसमें हम इसको नहीं ला सकते। तो ये एक केमिकल चेंज है और ये इरिवर्सिबल है। तो हमने ये जो चेंजेस के बारे में हमने किया है, तो ये हम केमिकल रिएक्शंस का जिक्र करने वाले हैं आगे चल के। तो यहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में उनमें एक केमिकल चेंज आती है और उसके नतीजे में एक नया प्रोडक्ट बन के हमारे सामने आता है। वो ये ऐसा नया प्रोडक्ट जो बनता है उसकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदली हुई होती हैं। यानी जिन चीज़ों के बीच में हमने ये रिएक्शन कराया है या जिन चीज़ों के बीच में ये केमिकल चेंज हुई है, उन चीज़ों की प्रॉपर्टी अक्सर ख़त्म हो जाती है और जो नया प्रोडक्ट बन के तैयार होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है।